बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 में। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है कि इसको देखो ध्यान से। क्या बोला है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या चाहिए? जनरल सॉल्यूशन चाहिए। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात को ध्यान से देखो। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होता है? पी क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है देख लो, -1। एंड क्यू क्या है हमारा? कॉस एक्स है। ये आ गई बात समझ में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है ना, ई टू दी पावर पी डी एक्स। इसके लिए, इस फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही तो होता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स। तो ई टू दी पावर पी का वैल्यू क्या डालोगे? -1 इंटू डी एक्स। ई टू दी पावर माइनस बाहर आ जाएगा, क्या होगा? 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ा था? अभी देखो, इस फॉर्म के लिए सॉल्यूशन क्या पढ़ा था? इस फॉर्म के लिए सॉल्यूशन बोला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दे रखा है। यहाँ पे ना एग्जाम्पल में क्या कर रखा है, चलो मैं ना तुम लोगों को पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये जो प्रोसीजर है वो समझाता हूँ, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने खोज लिया ना, तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो, इसको हमने ई टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई है ना, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे कॉस एक्स है तो ई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये किसका डिफरेंशियल बन जाएगा? सॉरी, डिफरेंशियल नहीं, ये किसका हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा? y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का। उसके बाद देख लो, ये जो दे रखा है ना, ये y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव है, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया y इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो इतना करने की बजाय क्या करना था, जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया ना, तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स। इस फॉर्म के लिए देखो, बार बार बताया जा रहा है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान से याद रखो, इसी से क्वेश्चन होगा सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू क्या है? या तो एक्स में फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। ये याद होना चाहिए बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? उसके बाद क्या है, ये तो पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वन। ये दूसरा फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई टू द पावर इंटीग्रल पी वन, और यहाँ डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे डी वाई होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल, यहाँ पे q1, q की जगह यहाँ पे क्या होगा? q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ dx था ना, यहाँ dy होगा। ये याद रखना है तुम्हें, याद नहीं होगा तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ लिखा, इंटीग्रल, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये q का काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि तुम ऐसे देखो, इसको हमने क्या ले लिया, इसको आई ले लिया, ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इसको क्या ले लिया? आई ले लिया। उसके बाद इसमें क्या लगेगा? बाई पार्ट्स लगेगा। सिंपल सी, बाई पार्ट्स में क्या यूज़ करते हैं? आई लेट। तो पहले क्या होगा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरा क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ देंगे। देखो ध्यान से,
बात को ना बिल्कुल ध्यान से देखा करो चीज़ों को। चलो मैं यहाँ पे ना साफ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या लगेगा ये देखो ध्यान से, इसको हमें सॉल्व करना है ना। यहाँ देखो ध्यान से, y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स तो रहने दिया, इसमें लगेगा बाई पार्ट्स। क्या लगेगा, बाई पार्ट्स। आइलेट यूज करेंगे, आइलेट लिखा तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आइलेट्स में, ये है y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जिसको छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और जिसको इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा इंटीग्रेट किया, डी एक्स का होल इंटीग्रल, यही होता है ना आइलेट में। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये किसके इक्वल है, वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स के इक्वल है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये हमारा y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिर इसमें लगेगा बाई पार्ट्स। अच्छा उससे भी पहले ना क्या करो तुम कि ये माइनस को बाहर निकालो, माइनस हो गया, ये हो गया साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, और डी एक्स। इसमें भी बाई पार्ट्स लगेगा, ये हमारा फिर फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस जिसे छोड़ा था इसको उसको डिफरेंशिएट किया, और जिसे इंटीग्रेट किया था उसको अगेन इंटीग्रेट किया, और ये पूरा इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये माइनस, अच्छा, और फिर ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। एक काम करो, ये चलो कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ दोनों से माइनस निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। अच्छा तुम यहाँ पे एक काम करो, हम लोग करते क्या, इससे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम करो क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या कर लो। इसमें क्या करो तुम कि चीज़ों को देखो ध्यान से, इसको तुम आई ले लो, ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको आई ले लो, आई क्या हमारा ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। बात को ध्यान से सुनते चलो, बाई पार्ट्स लगाओगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस जिसे छोड़ा था उसे डिफ्रेंशिएट किया, यही करते हैं ना बाई पार्ट्स में, जिसे इंटीग्रेट करना था उसे इंटीग्रेट किया, होल को इंटीग्रेट किया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आई के इक्वल है, तो आई क्या हो गया हमारा
कॉस एक्स इंटू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये देखो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो माइनस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। इस माइनस को इधर ले आओ, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें बाई पार्ट्स लगाओ, इसमें बाई पार्ट्स लगाओगे तो साइन एक्स को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन है, इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स को छोड़ा था, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, ये क्या हो गया कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। और यही तो हमारा आई था, यही था ना आई, देख लो ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, यही आई था ना, तो इसको फिर मैंने आई लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया आई इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये प्लस माइनस आई, इस आई को इधर ले आओगे तो 2i, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और इन दोनों से ना ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमें आई का वैल्यू मिला, किसका वैल्यू मिला हमें, इसका वैल्यू मिला, ठीक है। तो इसकी जगह क्या डाल देंगे, ये पूरा डाल देंगे, तो यही है ना हमारे पास वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। यही क्या है। अच्छा एक बात और, एक गलती, ये गलती नहीं, यहाँ पे जब हमने इसको किया ना तो एक कांस्टेंट भी तो ऐड होगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो कांस्टेंट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट ऐड कर दो आप, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ना तुम ऐसे देखो, तो यहाँ से हमें y क्या मिल गया, y मिल गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कुछ गड़बड़ बार बार हो रहा है मुझसे यार, कांस्टेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे ना, यहाँ से देखो ये देखो ध्यान से, ये आई का वैल्यू मिला ना हमें, ये मिली ना हमें आई की वैल्यू, और आई किसके इक्वल है वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स के इक्वल है, तो वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/2, यहाँ कांस्टेंट ऐड करेंगे ना 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो वाई का वैल्यू क्या मिला हमें 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा ई टू दी पावर सी लिख लो, या सी इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो ये हमारा फाइनल फंक्शन हुआ, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ कि जिसको किसको हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है ना, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 1 है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग कितने पैरामीटर मिले, एक ही पैरामीटर सी मिला, यही तो है हमारा पैरामीटर, ठीक है।
तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सारे इनफाइनाइट कर्व्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे इनफाइनाइट कर्व। ये सब तो क्लियर है, ये तो बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, इसमें हमसे बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने कई बार बोला है कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। dy/dx का कोफिशिएंट क्या x है, तो हमें dy/dx के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, dy/dx प्लस क्या मिलेगा, 2/x y इज इक्वल्स टू x। अब ये जो है ना, ये किसका काम कर रहा है, ये p का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, q का। ठीक है, समझ में आ गई बात। y का कोफिशिएंट होता है ना, p होता है, और जो इक्वल के बाद लिखा होता है वो q होता है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना e⁻ इंटीग्रल p dx। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻ इंटीग्रल 2/x dx, ऐसे हो जाएगा। 2 को बाहर निकाल लोगे तो इसको तुम ऐसे देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, e⁻, ये 2 को इंटीग्रल से बाहर निकालोगे तो 1/x dx। 1/x का क्या होता है इंटीग्रल, ln x, तो ये क्या हो जाएगा, ln x। ठीक है, ln x हो गया। अब ये x इधर आके क्या हो जाएगा, x²। तो e⁻ln और यहाँ हो जाएगा x²। अब e और ln कैंसिल होता है तो x²। तो ये हमारा इंटीग्रल, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यही होता है ना सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यही होता है ना। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x², इंटीग्रल q क्या है हमारा, q है हमारा, इसमें क्या है, अच्छा यहाँ है ना q भी x है, देख लो ये q भी x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, q की जगह x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x² है, x², ये हो जाएगा dx। तो ये क्या हो जाएगा, x³ dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, x⁴/4 प्लस c। तो हमें क्या मिला, yx² इज इक्वल्स टू x⁴/4 प्लस c। अब x² से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x²/4 प्लस c/x²। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, x²/4 प्लस c इंटू x⁻²। तो फाइनली y इज इक्वल्स टू x²/4 प्लस c इंटू x⁻²। ये हमारा आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। ठीक है बच्चों, अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें आ जाओ, क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ना लीनियर फॉर्म में रखेंगे। हाँ, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि जब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा ना बोर्ड में, तो उसमें लिखेगा नहीं कि वो क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो नहीं लिखेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है, या डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, या डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं लिखेगा। बस ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। अब तुम्हें पहचानना है कि ये हमारा जो है होमोजीनियस फॉर्म में है, ये लीनियर में है, किस फॉर्म में, ये तुम्हें पहचानना है। ऐसे करके तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। अब ये पहचानना तुम्हें, इस बात को याद रखो। यहाँ पे तो हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे हैं ना, हमें पता है ना कि अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे वो लीनियर होगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। बट जो एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, उसमें मेंशन नहीं होगा, लिखेगा नहीं कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नो डैट इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम्हें पहचानना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। ठीक है, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो क्या हमारे पास है, इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है, y इंटू डी एक्स माइनस
एक्स प्लस 2y² dy इज इक्वल्स टू 0। इसको हम माइनस को इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y² इंटू dy। अब इसको एक बच्चा बोलेगा कि हम इसको dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में रखते हैं। एक मिनट, टाइम बिंग dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में रखते हैं। तो चलो dy बाई डी एक्स से भी ना पहले dx अपॉन dy के फॉर्म में रखते हैं। dx dy इधर ले आते हैं और y से इसको डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 2y² अपॉन y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस 2y। ये हो गया ना dx अपॉन dy। अब यहाँ से देखते चलो, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, माइनस x अपॉन वाई। इसको इधर ले गया और इसको डाल दिया हमने 2y। अब ये dx अपॉन dy का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना dx अपॉन dy। ये डी क्या होता है, dx है ना ऊपर, तो यहाँ पे x होता है, याद रखो। यहाँ पे dy है ना, यहाँ पे dy, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो ये y होता है। और जब y है, यहाँ पे dy है, ये y है, तो फिर क्या होगा, ये y है ना यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये p और q या तो x में फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। ये dx है तो यहाँ पे x है, और ये p1 q1 क्या होगा, या तो y में फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। कई बार बोल दिया। अब देखो क्या है, अब हम लोग जो सॉल्व किए तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे x है ये, तो ये x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन dy प्लस ऑफ -1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y। अब ये किसका काम कर रहा है, P1 का, और ये पूरा किसका काम कर रहा है, Q1 का। अच्छा, अब एक बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है कि आपको कैसे पता चला कि dx अपॉन dy के ही फॉर्म में रखना है। dy बाई डी एक्स, ये dx अपॉन dy के फॉर्म में रखना है, dy बाई dx के फॉर्म में भी तो रख सकते थे। तो उसका ये मेरा आंसर होगा कि तुम एक बार dy बाई dx के फॉर्म में रख के देखो, dy बाई dx के फॉर्म में रख के देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि उससे काम नहीं बनेगा। कैसे, वो बताता हूँ मैं तुम्हें। हमारा इक्वेशन क्या दे रखा है, ये देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ। हमारा इक्वेशन दे रखा है ना, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y² इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको ले गए तो क्या हो गया, dy एक्स प्लस 2y² इज इक्वल्स टू y इंटू डी एक्स। डी एक्स को इधर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस 2y²। अब तुम बताओ, अब ये आ गया ना हमारा डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 2y², तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। कैसे आएगा बताओ, तो इस फॉर्मेट में नहीं आया। तो होता क्या है कि जब भी मान लो कि dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं आया ना, तो हम करते क्या कि एक बार पलट के देख लेते, क्या dx अपॉन dy के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये तो बोल नहीं रहा है ना कुछ भी, ये तो कहीं बोला है कि तुम इसमें, इसने तो क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ये तो नहीं बोला है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है dx अपॉन dy के लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं बोला है। अब तुम्हें पहचानना है, समझ में आ रही बात, क्वेश्चन में सिर्फ यही गिवन होगा, उसके आगे की बात तुम्हें देखना है कि लीनियर है या होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। और अगर लीनियर भी है तो dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखा जा सकता है या dx अपॉन dy के फॉर्म में, ये तुम्हें पहचानना है। तो यहाँ पे हमने किया ट्राई, तो dy बाई dx के फॉर्म में नहीं आया। अब एक बार मैंने पलट के देख लिया, इसी को पलट लो, dy बाई dx और dx बाई dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हमने लिख लिया dx अपॉन dy, तो ये भी पलटा जाएगा x प्लस 2y² अपॉन वाई। अब इसको मैंने क्या लिख लिया, x अपॉन वाई प्लस 2y। अब ये आ गया dx अपॉन dy, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई इंटू एक्स, और ये हो गया 2y। अब इसको देखो, ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये नहीं आ गया dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल्स टू q1, इस फॉर्मेट में आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। अब अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p1 इंटू डी वाई, यही होगा ना। तो e टू द पावर इंटीग्रल p1 क्या हमारा, p1 है -1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस को बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या होगा ln y, तो e टू द पावर -ln y
हो गया, ln y हो गया। अब ये माइनस जब इसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln 1/y, सॉरी ये 1/y हो जाएगा। अब e और ln आपस में हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/y। देखो यहाँ पे e और ln को नहीं हटा सकते हो, ln का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब हटा दिया तो हमारा ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हमें पता है कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। याद रखना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/y और Q1 क्या है भाई हमारा, Q1 है 2y, ठीक है ना Q1, तो यहाँ पे 2y डाल देंगे, 2y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इंटू डी वाई, तो y कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डी वाई, 2 को बाहर निकालोगे तो 2y, लास्ट में c ऐड कर देंगे तो ये क्या मिला हमें, x/y इज इक्वल्स टू 2y प्लस सी। समझ में आ रही बात, x/y किसके इक्वल मिला हमें 2y प्लस सी, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y² प्लस cy, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी बात आ गई होगी समझ में। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 में। एक बार ना मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जगह बन जाएगी थोड़ी। यहाँ पे ना बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 22 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये y है और ये x है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ dy/dx। तो सबसे पहले ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, ये है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में, इसको ध्यान में रखो। और यहाँ पे p का काम क्या कर रहा है, p का काम कर रहा है cot x, y का कोफिशिएंट होता है, एंड q का काम क्या कर रहा है, ये 2x प्लस x² cot x, ये काम कर रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स, तो p क्या हमारा cot x है, तो ये e टू द पावर cot x dx हो जाएगा। cot x का इंटीग्रल क्या होता है, ln sin x होता है, तो e और ln हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा sin x, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। आंसर क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डाल दिया, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q हमारा क्या है, ये है ना, तो ये q डाला इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, y इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x साइन एक्स प्लस x² cot x साइन एक्स, तो ये अलग कर लिया। अच्छा चलो मैं इसको यहीं पे करता हूँ सॉल्व, y साइन एक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2x साइन एक्स dx प्लस क्या होगा x² cot x साइन एक्स dx। यहाँ से मैं क्या पता चला, y साइन एक्स, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो गया x साइन एक्स dx प्लस ये क्या होगा x² cot x क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स dx, ये हट जाएगा। तो अब चलो एक स्टेप और, x साइन एक्स dx x² cos x dx। अब बच्चों क्या है इसमें, इसमें क्या करोगे तुम, अगेन कोई ऑप्शन बच रहा है क्या, इसमें तुम्हें बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा और इधर भी बाई पार्ट्स, इधर भी बाई पार्ट्स। बट एक काम करो, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, इससे कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, y साइन एक्स, इसी में एक ही में बाई पार्ट्स लगाओ, बाई पार्ट्स में आईलेट यूज करेंगे,
तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट एल्जेब्रिक हो जाएगा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे तो मतलब एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, फिर अच्छा फर्स्ट को छोड़ दिया और दूसरे साइन एक्स का कोड का क्या लेंगे हम लोग, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये होगा ना इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, इसको छोड़ा था इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट किया था इसको इंटीग्रेट कर देंगे, होल को इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, वाई साइन एक्स टू एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये 1 हो गया ना, अब साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया, ये बंद, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकेंड फंक्शन मानो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। वाई साइन एक्स, 2 छोड़ दिया, अब तुम फर्स्ट फंक्शन मानो साइन एक्स को, तो साइन एक्स को किया, एक्स को मान लो तुम सेकेंड फंक्शन, तो इसका सेकेंड फंक्शन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन एक्स को छोड़ा था डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट, इसका साइन इस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर होल का हमें क्या करना है, इंटीग्रल लेना है, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या हो गया, वाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इससे 1/2 बाहर निकालो, क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब तुम ना इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये 2 माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये प्लस में है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, और एक प्लस सी तो ऐड करेंगे ही, ये कैंसिल हो गया, वाई साइन एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये मिल गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सॉरी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन साइन एक्स, ये वाई के इक्वल आ गया। अच्छा, एक बात हमेशा थोड़ा एक बात को ध्यान में रखो कि जब भी दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की जरूरत होती है ना, जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है, यहाँ हमें लग रहा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे एक जगह ये और एक जगह ये, जब भी याद रखो कि जब भी हमें ऐसा मिल जाए ना कि सम में लिखा हो और 2 इंटीग्रल लिखा हो, दोनों में बाई पार्ट्स लगेगा, तो मैक्सिमम 90% केसेस में क्या होता है कि किसी एक में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे ना तो अगला कैंसिल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे इसमें भी हो गया, 100 सब में नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 2 सम में लिखा हो, ऐसे करके कुछ लिखा हो डी एक्स प्लस ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके तुम्हें लिखा हो डी एक्स प्लस ऐसे करके लिखा हो डी एक्स, इसमें भी बाई पार्ट्स लगेगा, इसमें भी बाई पार्ट्स लगेगा। अगर ऐसा आ रहा है ना कभी भी, तो समझो किसी एक में लगाओगे ना तो अगला कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में लगाना पड़े, ये भी पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये तो वाई का वैल्यू निकाला, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अच्छा इसमें बोल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, कब y0 x पाई बाई 2, तो डाल देते हैं बस, यहाँ पे जो हमें मिला
y का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/2, तो ये हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर, π/2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन साइन π/2, यही होगा ना। तो ये तो 0 हो गया, π/2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा c साइन π/2 का वैल्यू 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब ये जो माइनस पाई बाई स्क्वायर अपॉन 4 कहाँ डालोगे, इस c की जगह डालोगे, यही है ना जनरल सॉल्यूशन, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है ना, तो इस जनरल सॉल्यूशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो y हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c का वैल्यू क्या डलेगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 23 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमें किसी एक कर्व का इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1, जो 0,1 पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो कर्व है ना हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है। इफ द स्लोप यहाँ पे बोल रहे हैं ना क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। इज इक्वल, किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, यही तो बोलना चाह रहा है। मतलब किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का सम और एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम। ये हमारा एब्सिसा हो गया, एक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा, ठीक है, प्लस एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम, ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये दे रखा है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कर्व, और किससे पास कर रहा है, 0,1 से भी पास कर रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो यार, ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे पी का काम क्या कर रहा है, पी हो गया माइनस एक्स एंड क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया हमारा एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर पी डी एक्स, पी क्या माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस को बाहर निकालो एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यही होता है ना। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू q। q क्या हमारा भाई, q क्या है, q x है ना, q क्या हमारा x है। तो क्या होगा, x इंटू सॉरी, ये होगा हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब देख लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये तो बिल्कुल एक सिंपल इंटीग्रल पे आ गया, इसको सॉल्व करना हमें। तो अब इसको मान लेते हैं आई, इसको ना हम आई ले लेते हैं। तो आई क्या हो गया हमारा, x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसमें हम मान लेते हैं लेट अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हम लोग t मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -2t, इस क्या हो जाएगा dx क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू -2 इंटू डी टी। एक्स 2 कैंसिल हो गया, तो x dx किसके इक्वल हो गया, माइनस डी टी के। तो dx का वैल्यू क्या हो गया, -1 अपॉन एक्स डी टी, ये हो गया ना dx का वैल्यू। ठीक है, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या मिल गया हमें,
ठीक है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिखा टी, और डी एक्स की जगह क्या डालेंगे, -1/x dt। ये एक्स कैंसिल, ये माइनस बार क्या हो जाएगा, e⁻t dt, तो क्या हो जाएगा -e⁻t प्लस सी। तो -e⁻t किसे हमने माना है, -x² को प्लस सी। ये किसका वैल्यू आ गया, इसका, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -e⁻−x² प्लस सी। अब देखो क्या है हमारे पास फाइनल, ये फाइनल आ गया हमारे पास, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इस दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ पे क्या आ रहा है, y इंटू e⁻−x²/2। यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू e⁻−x², सॉरी, y इंटू e⁻−x²/2। ये किसके इक्वल है, -e⁻−x²/2 प्लस सी के। चाहो तो तुम इसे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, -e⁻−x²/2 अपॉन e⁻−x²/2 प्लस सी अपॉन e⁻−x²/2। ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू हो गया -1 प्लस, ये ऊपर जाएगा तो ई पे जो पावर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। क्या बोल रहा था, अच्छा ये बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था, किससे पास कर रहा है, 0,1 से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये किसको किससे सेटिस्फाई करा दो, 0,1 से। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हमने 1 डाला, x का वैल्यू 0, -1 प्लस सी e⁻x का यहाँ 0 डालोगे तो हो जाएगा 0। 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस e⁻0 इज 1, तो c, तो यहाँ से मैं c का वैल्यू क्या मिल गया, 2। इस c के वैल्यू 2 को यहाँ डाल दो, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -1 प्लस 2 e⁻x²/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, देख लेना। अब बच्चों आ जाओ, ये 9.6 तुम लोग करना, सब बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। 9.2 करना सॉल्व, जो डाउट होगा हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।